नमस्कार, मैं हूं तरुण सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। यह एक लेसन नहीं है, यह एक इमोशन है, यह एक मीनिंगफुल चैप्टर है। यह हमें बताता है कि एक युद्ध के परिणाम विद्यालय पर एक बच्चे की मानसिकता पर कैसे पड़ते हैं। यह चैप्टर हमें सीख देता है कि हमें युद्धों से बचना क्यों चाहिए। सोचिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि कल से आप पढ़ाई बंद, कल से आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते हैं, हिंदी नहीं बोल सकते हैं, तो आपके अंतः मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चैप्टर उस पीड़ा, उस दुख, उस भावना का एहसास है। आज हम आपको डिफाइन करेंगे वो चैप्टर जो रीड माना जाता है क्लास 12th की। बोर्ड एग्जाम के लेवल से भी इस चैप्टर से प्रश्न बहुत आते हैं। प्रारंभ करते हैं द लास्ट लेसन। चैप्टर से आपको समझ में आता है, लिखा है अल्फोंस डोडे ने, चैप्टर के राइटर है। चैप्टर स्टार्ट होता है 1840 से 1879 1840 से 1897 वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जी फ्रेंच के नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानी लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन अ डेज ऑफ फ्रैंक पर्सियन वार। ये कहानी जबकि है जब फ्रांस और पर्सिया का युद्ध चल रहा था। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस हार जाता है और पर्सिया जो बिस्मार्क लीड कर रहा था, मतलब बिस्मार्क मुख्य था, राजा था जो लीड कर रहा था, जिसने फ्रांस को हराया था। पर्सिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ, जी पेपर में आ सकता है, नाउ नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा पोलैंड और जर्मनी मिलकर क्या माने जाते थे? पर्सिया। क्या माने जाते थे? पर्सिया। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into the Persian hand. इस कहानी में जो एल्जेस और लॉरेन जो है, जो फ्रांस के हिस्से थे, ये पर्सिया के कंट्रोल में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ ऑफ एट स्कूल। कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि युद्ध का विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सीधा कहानी पर आते हैं। डीप समझेंगे, जहां क्वेश्चन होंगे वहां भी समझेंगे और आपको बताया जाएगा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई का मतलब है फ्रेंच। आई का मतलब क्या है? फ्रेंच, या बच्चा है, एक छोटे बच्चे की कहानी है। उस दिन वो विद्यालय देरी से प्रारंभ करता है एंड was in a great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. उस दिन वह विद्यालय देर से जाता है क्योंकि खासकर एम हेमेल जो उसके शिक्षक थे, वो उस पर प्रश्न करने वाले थे पार्टिसिपल्स पर। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। वह इसके बारे में एक अक्षर भी नहीं जानता था। जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज होता है, जिस चीज के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको उससे डर नहीं होता, लेकिन परंतु जिस चीज को आप नहीं जानते हैं तो वह करने से पहले आपको डर लगता है। इसलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। एक क्षण के लिए फ्रेंच के दिमाग में विचार आया कि उसको विद्यालय नहीं जाना चाहिए और बाहर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। कितना अच्छा, कितना सुनहरा है, कितना चमकीला है। द वर्ल्ड वाज चिपिंग एट द एज ऑफ द बूट। पक्षी चहचहा रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉमेल पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ओपन फील्ड में आरा मशीन के पीछे की तरफ जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपेंट। यह पार्टिसिपेंट्स के नियमों से ज्यादा आकर्षित है। जो पार्टिसिपेंट्स के नियम है उनसे ज्यादा आकर्षित है। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। परंतु मैंने अपने आप को रोका, फ्रेंच कह रहा है, मैंने अपने आप को रोका और विद्यालय के लिए निकल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, what had been put on the bulletin board. इसको बहुत गौर से देखिएगा। जब वो निकला तो उसने देखा कि क्राउड बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड था। फॉर लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। सभी जो बुरी न्यूजें हैं, जो खराब न्यूजें हैं, युद्ध हारने की न्यूज हैं, समाचार थे, वो सब उसी बोर्ड से मिल रहे थे। द लॉस्ट बैटल्स एंड द ड्राफ्टेड ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मैंने बिना रुके ही सोचा कि अब क्या हो गया, क्यों यहां भीड़ लगी हुई है। मैं यहां बता दूं, ड्राफ्ट का मतलब होता है
ऑर्डर्स का मतलब आदेश होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए जो आदेश आता था उसको ड्राफ्ट माना जाता है। पहले आदेश आते जाते थे कि अब जो लोग सेना में भर्ती हुई है सेना में भर्ती हुई है। देन एज आई हरीड वाई एच फास्ट एज आई कुड गो, मैंने इतनी जल्दी प्रयास किया जितनी जल्दी मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचटर हु वॉज देयर, ब्लैक स्मिथ अपने शागिर्द के साथ जो वहां था विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड। ब्लैक स्मिथ जो बुलेटिन बोर्ड अपने शागिर्द मतलब जो उसके साथ काम करता है, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे जल्दी मत जाइए, यू विल गेट योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, आप अपना विद्यालय बहुत अच्छे समय पर पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग द फन ऑफ मी, मैंने सोचा वह मुझ पर मजाक बना रहा है। एंड आई रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एम हेमेल के गार्डन में, जो एम हेमेल का छोटा गार्डन था, सांस फूलते फूलते पहुंच गया। यूजली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, आमतौर पर जब विद्यालय प्रारंभ होता है, कोई भी विद्यालय हो जब प्रारंभ होता है तो वहां शोर ज्यादा होता है। which could be heard out in the street, जो मैं बाहर गलियों में सुना करता था। the opening and closing of desk, desk के खुलने और open and close, desk के खुलने और बंद होने की आवाजें। repeated unison very loud with our hands over our ears to understand better, हमें समझने के लिए अपने हाथों को कानों पर रखना पड़ता था, इतना शोर होता था जो टीचर पढ़ाते थे। द टीचर्स ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षक की जो रॉड छड़ होती है, पहले टीचर मारते थे अब तो टीचर नहीं मारते हैं, तो उसकी टकराने की आवाज आ रही थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब साफ शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं इतना नर्वस था कि मैं सोच रहा था कि बिना किसी को नजर आए मैं अपनी क्लास में पहुंच जाऊं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे, जी क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, लेकिन उस दिन सब ऐसा था जैसे कि संडे की सुबह। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैंने विंडो से देखा मेरे सभी क्लासमेट्स ऑलरेडी बैठे हुए थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, लेकिन जो एम हेमेल थे वो अपनी छड़ी दबाए हुए अंडर हिज आर्म टहल रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप समझ सकते हो मैं कितना शर्मा रहा था, कितना भयभीत था, मुझे बहुत डर लग रहा था। फ्राइटेंड मतलब डर लग रहा था, उसको बहुत डर लग रहा था जाने से पहले। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमेल ने मुझे देखा और बहुत आराम से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, आराम से अपने स्थान पर जाइए लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं आपके बिना ही प्रारंभ करने वाला था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर गया एंड सेट एट माई डेस्क, सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तभी नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, लेकिन जब मैंने देखा नजरें उठा के, डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मेरे शिक्षक बहुत सुंदर ग्रीन कोट, हिज फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे मेरे टीचर, चलिए इस पर गौर कर लेते हैं। अ beautiful green coat, a frilled shirt and the little black silk cap all embroidered। ये बता दूं मैं, ये जब पहने जाते थे उस समय जब कोई फंक्शन होता था विद्यालय में, कोई बहुत अच्छा फंक्शन हो, जैसे एनुअल फंक्शन हो, ऐसे नॉर्मल डेज पर ये कपड़े नहीं पहने जाते थे। उस वजह से the whole school seems so strange and solemn, पूरा स्कूल तनाव में और एकदम शांत प्रिय था। पूरा स्कूल कैसा था उस दिन? शांत प्रिय और शांत तनाव में। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैंक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, उसको सबसे ज्यादा चीजें जो सरप्राइज कर रही थी वो थी बैंक बेंचेस, जो पीछे लोग बैठे थे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, विद्यालय में बच्चे ही बच्चे होते हैं, उस दिन स्पेशली बैक बेंचेस पे लोग बैठे थे। द ब्लेस पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, गांव के लोग ऐसे बैठे थे जैसे हम लोग बैठते हैं।
ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 कोनों की हैट के साथ, द फॉर्मर मेयर बैठे थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिख रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉजर ओल्ड प्राइमर की सहायता था, थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने अपने जो प्राइमर बुक थी उसने अपनी नीज पर खोली थी, विथ हिज ग्रेट स्पेक्चुअल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और चश्मा लगा के अपना देख रहे थे। ये चीज उसको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। While I was wondering about it all, जब मैं सब देख रहा था, MML mounted his chair, MML ने अपनी चेयर घुमाई, and in the same grave and gentle tone में बोले, which he had used to me said, वो कह रहे, my children, this is the last lesson. उन्होंने कहा, बच्चों यह आपका अंतिम लेसन है। I shall give you, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, the order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। पेपर में बहुत आता है, what can change the order from Berlin in the school of Alsace and Lorraine। ये क्वेश्चन आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है जी। मैं आपको बता दूं, I shall give you, the order has come from Berlin to, what order come from Berlin? The order come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। ऑर्डर आया था कि आप केवल जर्मन, आप अंदाजा लगाइए, आपकी सडनली कह दिया जाए कि कल से आप चाइनीज पढ़ेंगे, कल से आप किसी दूसरी भाषा में पढ़ेंगे। मानसिकता समझिए उस बच्चे की, मानसिकता समझिए उस टीचर की कि उस पर क्या बीत रही होगी। अपने पर अप्लाई करिए, फिर आप सोचिए जिस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, अगर सडनली उससे कह दी जाए कि बच्चे कल से तुम्हें पढ़ना नहीं है, उत्सुक हो जाएगा पढ़ने के लिए, वो उत्सुक हो जाए, नहीं 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 मुझे पढ़ना है। तो वही रीजन है कि बच्चे को आघात सा पहुंचा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया शिक्षक कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंड लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूं कि आप बहुत शिष्ट रहें। क्या रहें? आप बहुत शिष्ट रहें, क्योंकि यह आपका अंतिम फ्रेंड लेसन है। व्हाट अ थंडर क्लैप दीस बर्ड वर टू मी, यह मेरे ऊपर वज्रपात जैसा था। बच्चा बोल रहा है, यह मुझ पर वज्रपात जैसा था। Oh, the wretches that watch what they had put up at the town hall। एकदम सन्नाटा, टाउन हॉल में एकदम सन्नाटा। उसको ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ खो गया हो। My last French lesson, why I hardly knew how to write। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे लिखूं। I should never learn anymore। मैंने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है। I must stop there। मैं यहीं रुक गया। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking words X or going sliding on the sar। वह कह रहा है कि मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने अपना हर काम कल पर डाल दिया। व्यक्ति को अपना काम कल पर नहीं डालना चाहिए, व्यक्ति को काम आज ही करना चाहिए। क्या पता कल क्या हो, कल किसी ने नहीं देखा है। अर्थात यह पाठ हमें यह समझाता है कि हमें क्या बताना चाहिए या पढ़ना चाहिए। माई बुक्स हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ व्हाइल अगो। मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे एकदम बकवास लगती थी, सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ साइंस वर ओल्ड फ्रेंड्स। मेरी हिस्ट्री और अब ग्रामर पुराने दोस्त हो गए। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे। जैसे ही शिक्षक ने कहा मैं अब जा रहा हूं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूल एंड क्रैंकी ही वाज। मैं उनका सब भूल गया, कितने वो रूलर थे, कितने कड़क थे और कितने शनकी नेचर के थे। क्रैंकी मींस शनकी, क्रैंकी मींस शनकी और रूलर मींस कड़क। वह सब भूल गया। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जी याद रखना अपना कि व्हाट चेंजेस फ्रेंच ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से जो आदेश आया है उससे फ्रेंच में क्या क्या बदलाव हुए। तो फ्रेंच क्या भूल गया था? फ्रेंच फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। वह कितने सनकी और रूलर थे। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। समझ में आया। एंड हाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द ब्लेज वर सिटिंग देयर इन द बैक बेंचेस, बैक देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब उसको समझ में आया कि हमारे इससे कपड़े और बैक बेंचेस ऐसे रूम में क्यों बैठी हुई। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वह क्षमा प्रार्थना के लिए अपना गिल्ट दिखाने आए थे। टू दैट they had not gone to school more, वह स्कूल ज्यादा नहीं गए। It was their way to thanking our master for his 40 years of faithful service। वह शिक्षक को धन्यवाद करने आए थे 40 साल की सर्विस के लिए।
and of showing their respect for the country that was theirs no more. अब अपने शिक्षक के अपने देश के लिए सम्मान दिखाने आए थे कि अब वह देश को सम्मान दिखा रहे हैं जो अब उनका नहीं रहा. While I was thinking of all this, जब मैं यह सब सोच रहा था, I heard my name called. मैंने अपना नाम सुना. It was my turn to recite. अब मेरा काम था दोबारा बोलने का. What would I not give? What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through? मैं योग्य ही नहीं था पार्टिसिपल के रूल बोलने के. Very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word. लेकिन मैंने पहला ही वर्ड गलत बोल दिया. And stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. मुझे नहीं बन रहा था और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नजरें उठा के अपने शिक्षक की तरफ देख सकूं. I heard MML सेमी. मैं कह रहा हूं कि शिक्षक मुझसे कह रहे हैं I won't scold you. मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड. You must feel bad enough. मैं जानता हूं तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है. You must feel bad enough. See how it was. Every day we have said to ourselves. प्रत्येक दिन हम कहते थे I have plenty to. हमारे पास बहुत समय है. I will learn it tomorrow. मैं इसे कल सीख लूंगा. And now you see where we have come out. और आप देख लीजिए हम कहाँ गए. हम डेली कहते थे कल 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 कल, लेकिन आज देखिए हम कहाँ गए. Oh, that's a great trouble. यह बहुत बड़ी समस्या है with एल्जिस. या एल्जिस के साथ बहुत बड़ी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए यह कहाँ की समस्या मुख्य थी, विद्यालय एल्जिस का था. She puts off learning till tomorrow. कि हम इसको कल तक छोड़ देते थे. देखिए एल्जिस एंड लॉरेन दो की स्टोरी है, लेकिन ये विद्यालय एल्जिस में है. Now those followers out there will have the right to say to you how it was. You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. कल से ना तो आप अपनी भाषा बोल पाएंगे और ना ही आप अपनी भाषा लिख पाएंगे. And yet you can neither speak or nor write your own language. But you are not the rust. Poor little friend, we have all a great deal to reproach ourselves with. लेकिन हमारे पास डील है. Your parents were not anxious enough to have you learn. आपके जो शिक्षक हैं वो ज्यादा चिंता तो नहीं थे कि आप ज्यादा, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे. योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव लर्न, मतलब ज्यादा आतुर नहीं थे कि आप सीखें. केयर नहीं थी ज्यादा. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. वे आपको वर्क कराने पर फार्म में या मिल्स पर ज्यादा प्रेफर करते थे. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा ज्यादा पैसा कमाओ. एंड आई विल हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. शिक्षक कह रहे हैं मैं अपने आप को भी दोषी बता रहा हूं. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? मैं अपने फूलों में आपको पानी डालने के लिए नहीं भेजता पढ़ाते समय. And when I wanted to go fishing and did not I not just give you a holiday. यदि मैं फिशिंग करने नहीं जाता तो मैं आपको छुट्टी नहीं देता, तो अभी आपको और ज्यादा आता होता. अगर एक बच्चे को नहीं बन रहा है तो उसमें गलती शिक्षक की भी है. सबसे ज्यादा गलती शिक्षक की है. Then from one thing to another, एक चीज दूसरे से, Hamel went on to talk on a French language. क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, मैं पहले ही बता दूं. सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है. Then from one things to another, Hamel went to talk on French language, saying that it was the most beautiful language in the world. Hamel कहते हैं कि यह संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है. The clearest, the most logical. यह सबसे साफ और सबसे वैज्ञानिक भाषा है. That we must guard it among us, never forget it. हम इसको अपने पास रखेंगे, इसको कभी नहीं भूलेंगे. Because when a people are also enslaved, जब एक व्यक्ति गुलाम बनता है, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. वह व्यक्ति अपने पास अपने पिंजरे की चाबी रखता है. Then he opened the grammar and read us our lesson. उन्होंने ग्रामर खोली और अपनी लेसन पढ़े. I was amazed to see, मैं देखकर चकित हो गया. How well I understood. मुझे कितना अच्छा समझ में आ रहा था. All he said seemed so easy. सब सरल लग रहा था. So easy. क्यों? जब बच्चा मन से पढ़ता है तो उसको हर चीज इजी लगती है. जब बच्चा मन से नहीं पढ़ता है तो उसको हर चीज टफ लगती है. और आज फ्रेंच बहुत मन से पढ़ रहा था.
दिमाग में कोई ख्याल विचार नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा क्लास में बैठा है, सोच संसार की रहा है, बैठा कक्षा में, दिमाग जाने कहां रहता है। तो वही मतलब है इसका। थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने इससे पहले कभी इतने ध्यान से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। तो इतने आराम से शिक्षक ने भी हमें नहीं पढ़ाया था। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. यह इसलिए है कि वह हमें जितना उनको आता है वह जाने से पहले सब देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रॉ, वो एक ही बार में हमारे मस्तिष्क से, हमारी याददाश्त में वो शब्द देना चाहते थे जो भविष्य में हमारे लिए उपयोगी हो। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने का लेसन मिला। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एमएमएल हमारी नई कॉपी लाए थे। French LS, they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. हमारे डेस्क पर ऐसे तैर रही थी एल्जेस एंड लॉरेन। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. कितना शांत था। Only the sound was scratching of pens over the paper. सब सन्नाटा था, केवल एक आवाज आ रही थी को पेन पर, कॉपी पर पेन की। Once some beetles flew in, कुछ मक्खियां उड़ रही थी। And but nobody paid any attention to them. किसी व्यक्ति ने उन पर गौर नहीं किया। Not even the littlest ones, एक पर भी नहीं। Who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too, on the roof of the pigeons cooled very low. पक्षी कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या अब वह लोग पक्षियों को भी जर्मन में कू करवाएंगे? क्या अच्छा विचार आया है। क्वेश्चन है भाई, what was French accepted to be prepared with the school for day? The French was accepted to be prepared participle with the school day. What did the French notice that unusual about the school that day? उसने सबसे ज्यादा नोटिस किया था बैक बेंचेस पे लोग बैठे थे। What had been put up on the bulletin board? The orders of Berlin put on the bulletin board. What had been put up on the bulletin board? क्वेश्चन में ऊपर बता चुका हूं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in a chair and gazing first at one thing. उन्होंने एक बार कहा, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little room. Fancy, for 40 years he had been there in same places. 40 साल से वो एक ही जगह थे, with his little garden out of the window and his class in front of him. उन्हीं के सामने ये सब था। मोशनलेस बैठे मतलब ऐसे बैठे थे एकदम जैसे जम गए हो वो एक जगह है, और बस एक टुक लगाकर देख रहे थे। Just like that, only the desk and benches had been worn smoothly. The walnut trees in the garden were taller. Walnut trees लंबा था, and the hobine that he had planted himself turned about the window to the roof. और hobine जो उन्होंने खुद से लगाया था, how it was must have broken in his heart to leave it all. इन सबको छोड़ने में उनका हृदय टूट रहा था। Poor man to hear his sister moving about in the room about packing their trunks for they must leave the country next day. उन्होंने अपनी सिस्टर से कहा था कि अब पैक अब अब कंट्री छोड़ देंगे। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, लिखने के बाद we had a lesson in history का lesson लिखा, and then the babies chanted there down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in the both hands spelled the letter with them. Letter पढ़ी, you could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. Emotion से उनको रोना आ रहा था, तो emotion से उनकी आवाज हल्की सी रोने जैसी हो गई है। It was so funny to hear him. बस बच्चे को देखने में तो हंसी आ रही थी, but that we all wanted to laugh and cry. हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे।
एंड हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, जैसे ही मुझे याद आया अंतिम लेसन है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की क्लॉक 12 बजे। देन द एंजलिस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पलेट ऑफ पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल से पर्सियन सोल्जर लौट रहे थे। साउंड अंडर विंडो आई, माई एम हैमर स्टूड अप वेरी पेल, बहुत दुख में उठे। इन हिज चेयर, पेल मतलब फीका चेहरा हो गया था। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही बट नथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, अब हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने की। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड wearing on with all his might, है ना, he wrote all large as he could while a friends, long live friends. Then he stopped and leaned his head against the wall, उन्होंने मुड़े और अपना फेस वॉल के नीचे झुकाया। and without a word he made a gesture to us with his hand, उन्होंने एक भी वर्ड बोलने वाला अपना जेस्टर दिखाया और कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे, स्कूल खत्म होता है, अब आप अपने घर जा सकते हो। चैप्टर आपका खत्म होता है। मैं चैप्टर की समरी, चैप्टर का मैसेज, चैप्टर का कैरेक्टर और चैप्टर की थीम लेकर बहुत जल्द आऊंगा आपके साथ। जुड़े रहिए तरुण सर के साथ। थैंक यू।